घुटनों का दर्द एक ऐसी बीमारी है जो बुढ़ापे तक आते आते शायद ही कोई बच पाता होगा कि सभी को कभी न कभी घुटनों में दर्द हो जाता है किसी न किसी आयु वर्ग के लोगों को। लेकिन आज के समय में क्या करें जब भरी जवानी में या युवावस्था में ही लोगों के घुटनों में दर्द होने लगा है, तो वो आगे चलकर क्या करेंगे। अगर आपके घुटने में दर्द रहता है या ऐसी समस्या आपको लगती है कि आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए और आपको समाधान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप बीमारी को अनदेखा करेंगे तो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। घुटनों की बीमारी से जुड़े लोगों को अपने शरीर का खास ख्याल रखना पड़ता है, जो कि वो स्वयं ही रख सकते हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। घुटनों के मरीजों को अपना खास ख्याल रखना होता है, जिनकी सभी को जानकारी नहीं होती। अगर किसी के घुटने में दर्द है तो उनको ये नहीं पता होता कि वो घुटनों में दर्द क्यों हुआ है, उन्होंने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिनसे उनके घुटनों में दर्द पैदा हो गया। वो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और घुटने के मरीजों के लिए तो ये वरदान के समान होने वाला है, क्योंकि मैं वो जानकारी दूंगा जो डॉक्टर आपको नहीं बताता। डॉक्टर आपको सिर्फ दवाइयाँ देता है, इसलिए बीमारी ज़्यादा बढ़े उससे पहले कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि आपको कभी बीमारी आए ही नहीं। हमारा भारतीय आयुर्वेद हमेशा यही कहता है कि आयुर्वेद के अनुसार चलो, आपको पूरे जीवन में कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घुटनों का दर्द फास्फोरस की कमी से होता है। कई बार हमारे घुटनों में या हड्डियों के बीच में जब चिकनाई कम हो जाती है तो घुटनों में दर्द होने लग जाता है। जब हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं घुटनों की, तो भी घुटनों में दर्द पैदा हो जाता है। और ये घुटनों में चिकनाई कम क्यों होती है, इसके कई कारण हैं। पौष्टिक भोजन की कमी से भी ये समस्या आ सकती है। ज़्यादा क्रोधी स्वभाव वाले लोगों के घुटनों में अक्सर दर्द रहता है। और कुछ लोग ज़्यादा डरे डरे रहते हैं, भय के कारण या शौक के कारण भी लोगों में घुटनों में समस्या आ जाती है। घुटनों में दर्द वाले मरीजों को सिर्फ अपना खान पान बदलने की ज़रूरत है। अगर वो खान पान में बदलाव कर लेते हैं तो उनकी घुटनों के दर्द की समस्या भी ठीक हो जाती है। सबसे पहली चीज़ है कि घुटनों के मरीज को कभी भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब आप ठंडी चीज़ों से समझते होंगे कि आपको फ्रिज की चीज़ों की मनाही है। मैं फ्रिज की चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, जिनका स्वभाव ठंडा होता है, वो चीज़ें भी घुटने के मरीज को नहीं खानी चाहिए। उसके अंदर जैसे लस्सी आ गई, दही आ गई, ये अंगूर आ गया, तरबूज आ गया, खरबूजा आ गया, जो भी ठंडी तासीर के फल वगैरह होते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। क्योंकि जो वात रोग है या घुटनों का दर्द है वो सर्दी के मौसम में और जो बारिश का मौसम होता है उसी में ज़्यादा तकलीफ देता है। इसलिए ठंडी चीज़ें घुटनों के दर्द वाले मरीजों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि घुटने के मरीजों को हमेशा अपना पेट बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साफ रखने से मतलब है कि उनको कभी भी कब्ज की समस्या को ना होने दें। अगर किसी को कब्ज की समस्या रहती है तो उसके लिए आप रात को इसबगोल की भूसी या त्रिफला का 1 चम्मच चूर्ण आप सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका पेट सुबह अच्छे से खाली हो जाएगा। अब घुटने के मरीजों को पेट को साफ रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमारा घुटने का दर्द है वो वात रोग के अंदर आता है। और जब कब्ज की समस्या रहती है तो शरीर में गैस बनती है, पेट में गैसें रुक जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं। और जो नाभि के नीचे के रोग होते हैं वो सारे के सारे वात रोग होते हैं। वो वात रोग वायु की वजह से होता है। इसलिए अगर घुटनों में दर्द है तो सीधी सी बात, आपको वात रोग हुआ है। और वात रोग हुआ है तो आपको वायु को अपने शरीर में नहीं रुकने देना, यानी कि गैस को नहीं बनने देना है। इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में एसिडिटी को जन्म देती हैं या गैस को पैदा करती है, उन चीज़ों से भी परहेज करना ज़रूरी है। इसके अंदर आ गया जैसे चना हो गया, छोले हो गए, मटर हो गई और कढ़ी हो गई। कई ऐसी चीज़ें जो इनको खाने के बाद शरीर में गैस बनती है, उनको आप खाना छोड़ दीजिए अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है।
और जो भी घुटने के मरीज हैं उनको हर रोज पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जब जहाँ तक आप पैदल चल सकते हैं बिना तकलीफ़ के आप पैदल ज़रूर चलिए। डॉक्टर ये बातें आपको बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर को अपनी दवाइयाँ बेचने से मतलब है। अगर आपको आयुर्वेद की बातें बता दी, आयुर्वेद को आपने अपना लिया, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएँगी और ये जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो कहाँ से ले पाएँगे? इसलिए कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि दुनिया में कोई बीमार ही ना हो। हर डॉक्टर ये चाहता है कि लोग बीमार हों और वो उसके पास आएँ और वो पैसे कमाएँ, क्योंकि डॉक्टरी को आजकल बिज़नेस बना दिया गया लोगों ने। इसलिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, आप आयुर्वेद को अपनाइए, हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिनको अपनाकर आप बीमारी को जड़ से भी खत्म कर सकते हैं, आप बीमारी को होने से भी रोक सकते हैं। मुझे दवाइयाँ से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ कि लोग इनको अपनाएँ, आयुर्वेद को अपनाएँ, भारतीय प्राचीन आयुर्वेद को फॉलो करें और अपने आप को स्वस्थ रखें और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाए रखें, क्योंकि कुछ लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं इलाज करवाने में। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।